भीड़ में अजनबी, कहानियों में अपने। हम जोड़ते हैं उन धागों को जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। ये है चौराहा। हर चेहरे की अपनी एक कहानी। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से तौल लेते हैं। कोई सख्त है तो हमें लगता है उसमें दिल ही नहीं, और कोई चुप है तो हमें लगता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी बरसों की उस खामोशी के पीछे एक ऐसी ममता छिपी होती है जिसका एहसास तब होता है जब विदा लेने का वक्त आता है। शहर के एक शांत अपार्टमेंट की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। लता, जो पिछले 20 सालों से मिसेस अय्यर के घर का कोना कोना चमकाती आई थी, आज आखिरी बार अपना झोला समेट रही थी। 20 साल एक लंबा अरसा होता है, पर इन 20 सालों में लता और मेम साहब के बीच का रिश्ता बड़ा फॉर्मल सा था, साफ सुथरा और नपा तुला। लता ने अपना सारा सामान बांधा और एक गहरी सांस ली और मेम साहब के पास जाकर खड़ी हो गई। अपनी भारी और रुंधी हुई आवाज में उसने घर की आखिरी हिदायतें देते हुए कहा, मेम साहब, सारा काम हो गया है। किचन की अलमारी साफ कर दी है और कल जो नई बाई आएगी उससे भी मैंने समझा दिया है कि आपको चाय में चीनी कम पसंद है। मेम साहब अय्यर ने अपनी ऐनक के ऊपर से लता को देखा। उनका मिजाज हमेशा से थोड़ा कड़क रहा था। उन्होंने मेज पर एक पुरानी बैंक की पासबुक रखी और अपने उसी सपाट और बिना किसी लाग लपेट वाले अंदाज में लता से बैठने को कहा। जाने से पहले अपना हिसाब देख लो। पिछले 10 सालों से तुम्हारी तनख्वाह में से जो 500 रुपए मैंने काटे थे, ये उसी का पूरा हिसाब है। लता के मन में एक पुरानी टीस उठी। उसे याद आया कि कैसे हर महीने 500 रुपए कम मिलने पर उसे थोड़ा बुरा लगता था, तंगी महसूस होती थी। पर मेम साहब के डर से उसने कभी शिकायत नहीं की थी। उसे लगा आज मेम साहब वहीं कटे हुए पैसे उसे थमा देंगी। उसने अपनी नजरें झुकाई और बड़ी शालीनता से धीरे से बोली, मेम साहब, इसकी क्या जरूरत थी? आपने वक्त बेवक्त मेरी मदद तो की ही है। लता ने कांपते हाथों से वो पासबुक खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई मामूली हिसाब नहीं था। उसमें जमा राशि उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और सबसे ऊपर नाम लिखा था कोमल, जो लता की बेटी का है। लता का गला भर आया। उसने हैरानी और अविश्वास के साथ मेम साहब की तरफ देखा और पूछ बैठी, मेम साहब, ये कोमल का नाम और इतने सारे पैसे, पर आपने तो हर महीने सिर्फ 500 ही काटे थे। मेम साहब अय्यर के चेहरे के सख्त भाव पहली बार पिघले। उनकी आवाज में वो कड़वाहट नहीं, बल्कि एक माँ जैसी नरमी थी। उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और बड़ी सौम्यता से लता को सच्चाई बताते हुए कहा, लता, मैंने सिर्फ पैसे नहीं काटे थे, बल्कि तुम्हारी बेटी के भविष्य की नींव रखी थी। वो 500 रुपए तो तुम्हारी मेहनत के ही थे, पर मैं अपनी तरफ से भी उतने ही पैसे बढ़ाकर एक फिक्स डिपॉजिट में डालती रही। आज कोमल को कॉलेज जाना है। ये पैसे उसके सपनों की उड़ान के लिए हैं। लता की आंखों से एक आंसू टपक कर उस पासबुक पर गिर गया, जिसे वो 20 सालों से अपनी मेहनत की कटौती समझकर दुखी होती थी। वो तो असल में एक खामोश दुआ थी जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसने रुंधे हुए गले से मेम साहब की ओर देखते हुए अपनी भूल स्वीकार की। आपने कभी बताया नहीं मेम साहब। मैं तो हमेशा यही समझती रही कि आप बहुत सख्त हैं, बहुत बेरुखी दिखाती हैं। मिसेस अय्यर के होठों पर एक हल्की सी और सुकून भरी मुस्कान खिली। उन्होंने लता का हाथ थामते हुए बड़े प्यार से उसे विदा किया और कहा, पागल, रिश्ते बताने के लिए नहीं,
निभाने के लिए होते हैं लता। अब जाओ और अपनी बेटी के सपनों में वो रंग भरो जो वो हमेशा से चाहती थी। लता ने झुककर मिसेस अय्यर के पैर छुए। आज उसे समझ आया कि साहब और नौकर की दीवार के पीछे भी एक दिल धड़कता है जो सिर्फ सही वक्त आने पर ही अपनी धड़कनें सुनाता है। हर रिश्ता बोलकर नहीं बताया जाता। 20 सालों तक लता को लगा कि उसकी मीम साहब बहुत सख्त है, लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो एक छोटी सी बैंक पासबुक ने वर्षों का नजरिया बदल दिया। अक्सर जिसे हम कटौती समझते हैं वो तो असल में भविष्य की बचत होती है। हर चेहरे की अपनी एक दुनिया होती है और हर दुनिया का अपना एक सच। उम्मीद है आज के इस चेहरे ने आपके दिल में अपनी जगह बना ली होगी। अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी बात भी तो एक कहानी है। और अगर आज की इस दास्तान ने आपको छुआ हो तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ इसी चौराहे पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। भीड़ में खोइए मत, कहानियों में रहिए। सुनते रहिए चौराहा, हर चेहरे की अपनी एक कहानी। जल्द मिलते हैं।